अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। आज जिस मसले का हम तस्करा करने लगे हैं जनाब, ख़वातीन से मुतल्लिक है, क्योंकि हम जड़ी बूटियों की आगाही के साथ साथ मसाइल का भी तस्करा करते रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज इस मसले से मुतल्लिक आपको आगाही दें। जनाब वो है मसला हार्मोनल इम्बैलेंस। ये मर्ज़ अमूमन तौर पर तमाम उम्र की ख़वातीन को दरपेश होता है और वो इस मर्ज़ से बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी वजूहात की तरफ चलते हैं कि इससे पता चले कि क्या क्या वजूहात होती हैं। जो ख़वातीन ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करती हैं या फिर जो चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इसके अलावा चाय जो ख़वातीन ज़्यादा पीती हैं, इसके अलावा जो ख़वातीन डाइट प्लान बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं, गुड फैट यानी ख़वातीन जो हैं वो बिल्कुल ही जो है ऑयल इस्तेमाल नहीं करती हैं, गुड फैट जो इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी होता है वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जनाब एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल और जनाब आला जो ख़वातीन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, इसके अलावा जो ख़वातीन बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनको भी ये जो है कहते हैं मर्ज़ लाहक हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत हो जाती है इनको। और आखिर में ये बताता चलूँ कि थायराइड वाली ख़वातीन को भी ये मर्ज़ हो सकता है। तो जनाब अब चलते हैं इसकी अलामात की तरफ। अलामात जनाब इसकी ये होती हैं कि हैवी ब्लीडिंग होती है, यानी माहवारी जो है वो ज़्यादा आती है। इसके अलावा जनाब जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल आ जाते हैं और इसके अलावा जनाब एक्नी यानी चेहरे पर एक्नी निकल आती है, दाने निकल आते हैं चेहरे पे। इसके अलावा जनाब पसीना ज़्यादा आता है, स्वेलिंग सूजन बहुत ज़्यादा जिस्म पे रहना शुरू हो जाती है। साथ साथ ये भी बताया चलूँ इस मर्ज़ में ख़वातीन का वज़न भी बढ़ जाता है, जो एक्सरसाइज करने के बावजूद और अद्वियात का इस्तेमाल करने के बावजूद भी कम नहीं होता। तो ये वो वजह होती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस की अलामत ज़ाहिर करती है। इसके साथ ब्रेस्ट में दर्द होता है, पेट में तनाव भी आता है, बाल भी बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो ये सारी वो अलामत हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस का ज़ाहिर करती हैं कि ये मर्ज़ आपको लाहक हो गया है। तो बेहतर ये है कि जब आपको ये महसूस हो कि आपको ये चीज़ें हो रही हैं तो आप किसी तबीब से मशवरा करें, उसके पास जाके अपना चेकअप कराएं ताकि आपको इस मर्ज़ से छुटकारा मिल सके। तो जनाब दवाई तो आपको मैं बता दूँगा कि दवाई क्या आप इसमें इस्तेमाल करें, तो मैं साथ में सोच रहा हूँ कि आपको ग़िज़ाएँ भी बताऊँ जिससे जो है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला हल हो जाए। तो ग़िज़ाओं में आप जो है दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अनार का इस्तेमाल आप इस्तेमाल करें, गोभी हो गए इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें ग़िज़ाओं में, इससे जल्दी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा। अब चलते हैं कि इसमें जो है क्या अद्वियात इस्तेमाल होंगी, तो वो अद्वियात मैं आपको बताने लगा हूँ। इसमें आपने कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल आपने इस्तेमाल करना है 1 चम्मच से 3 चम्मच के दरमियान, यानी सुबह दोपहर रात अगर आप 1-1 चम्मच यूज़ करते हैं तो वो फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा देसी घी भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है और मगज़ कद्दू जो है वो आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना, आधा चम्मच सुबह शाम ले लेंगे, वो फ़ायदा आपको करेगा। काजू बादाम वगैरह इसमें आपको फ़ायदा करेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगी जनाब दालचीनी, सौंफ और अदरक की चाय। ये चाय जो है अगर आप सुबह शाम यानी कहवा बना के पिएँ तो इससे आपको हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ एक गुले बाबूना जड़ी बूटी आती है, वो जो है आप अगर इसमें इस्तेमाल करें, उसको भी आप चाय की सूरत में बॉयल करके इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। और आखिर में आपको बताऊंगा कि मेथी दाना और अरके मको। मेथी दाना का आपने करना ये है कि आपने पाउडर बनाना है और सुबह और शाम आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है अरके मको के साथ खाली पेट। तो निहार मुँह आप लेंगे आधा चम्मच मेथी दाने का पाउडर और अरके मको पाव यानी 1/4 कप आपने लेना है। तो उसमें स्वेलिंग भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला भी बहुत हद तक आपका हल हो जाएगा। और आखिर में आपको बता दूं जनाब अलसी जो है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके साथ साथ आप आदत भी अपनी चेंज करें, यानी जो स्ट्रेस की वजह है, जो डाइट प्लान को फॉलो करती हैं ख़वातीन, तो वो अपनी आदत भी चेंज करें। आदत में क्या चेंज करेंगे, वर्जिश वगैरह करें, कुछ टाइम पे वो सोएं, स्ट्रेस ना लें, ग़िज़ा जो है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, गुड फैट इस्तेमाल करें। ये सारी आदत आप अपनाएंगे तो उससे भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस का मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा आपका।
आखिर में बता दूं, ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है तो मेरी ये एक वीडियो है, वज़न कम करना कोई मसला नहीं, ये इस पर क्लिक ज़रूर करिएगा, इसको देखिएगा ज़रूर। और जिन ख़वातीन को जो है निशानात का मसला रहता है या हैवी ब्लीडिंग का, चूँकि मैंने तज़किरा किया, तो वो गुले धावा वाली वीडियो देख सकती हैं। इसमें जो है मैंने बताया है कि गुले धावा इस्तेमाल करने से। मुझे अब आप इजाज़त दें, मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।